अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम आरडी अकाउंट ओपन करने वाले हैं, रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करने वाले हैं। आप किसी भी कंट्री में हैं, यूरोप में हैं या गल्फ़ में हैं, आप ओपन कर सकते हैं रोशन डिजिटल अकाउंट। अब किसी भी बैंक में आप ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यूबीएल बैंक में अपना अकाउंट ओपन करने वाला हूँ। आप इसको स्किप नहीं करिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि रोशन डिजिटल पाकिस्तान अकाउंट अगर आपने एक दफ़ा सीख लिया तो आप किसी भी बैंक में आप ओपन कर सकते हैं, चाहे वो हबीब बैंक हो, यूबीएल हो या मीज़ान बैंक हो, क्योंकि सबका प्रोसीजर एक ही होता है, सबकी रिक्वायरमेंट एक ही है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपने इस वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले रिक्वायरमेंट की। सारे बैंकों की सेम रिक्वायरमेंट है। आपने क्या करना है कि अपने शनाख्ती कार्ड का फ्रंट की एक पिक्चर लेनी है, फिर उसकी बैक की भी एक पिक्चर लेनी है, और पासपोर्ट का जो पहला पेज है उसकी पिक्चर लेनी है, और पासपोर्ट के सेकंड पेज की पिक्चर लेनी है। सेकंड पेज में एक बॉक्स होगा, उसमें आप वही साइन करिएगा जो शनाख्ती कार्ड का साइन है, वही साइन करिएगा, फिर आप पिक्चर लिएगा। उसके बाद आपने आईडी प्रूफ देना है जिस कंट्री में आप रहते हैं। अगर आपके पास आईडी है कंट्री का तो आपने आईडी की पिक्चर ले लेनी है। अगर कोई पासपोर्ट है तो पासपोर्ट की पिक्चर ले लेनी है। जैसे कि गल्फ़ कंट्री में अकामा चलता है, सऊदी अरब में अकामा है तो अकामे की पिक्चर ले लें। अगर यूरोप में है, कोई आईडी है या पासपोर्ट है तो उसी की पिक्चर ले लेनी है आपने, कि प्रूफ देना है कि आप उस कंट्री में रहते हैं। और उसके बाद आपने सैलरी स्टेटमेंट देना है। अगर आपके पास सैलरी स्टेटमेंट है तो आप उसकी पिक्चर ले लें। अगर नहीं है तो आपके अकाउंट में सैलरी आती होगी तो उस अकाउंट की 3 मंथ्स की स्टेटमेंट आपने निकाल लेनी है। और उसके बाद आपने एक पेपर पे अपने शनाख्ती कार्ड पे जो सिग्नेचर है वही सिग्नेचर करना है। उस पेपर पे आपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, अपना नाम लिखना है और तारीख लिख लेनी है, और उसके बाद उसकी पिक्चर ले लेनी है। तो स्क्रीन पे जैसा आपको दिख रहा है वैसे ही आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करना है। इसी तरह की सिग्नेचर करने हैं और पिक्चर लेनी है। और इसके बाद आपने एक पिक्चर लेनी है अपनी, जो कि सेल्फ़ी होनी चाहिए, सेल्फ़ी ले लिएगा। और इसके अलावा अगर आप सेल्फ़ी ना भी लेना चाहें तो आप जब अकाउंट ओपन करेंगे तो उसमें एक ऑप्शन आएगा ओपन कैमरा का, लाइव पिक्चर का, तो आप लाइव पिक्चर भी दे सकते हैं। अदरवाइज़ आप एक सेल्फ़ी लेकर आप रख लें। तो अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जितनी भी आपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं उसका साइज़ क्या होगा। उसका साइज़ आपको 5 MB से कम में ही रखना है। 5 MB से ऊपर का साइज़ अपलोड नहीं होगा, तो 5 MB से कम का ही साइज़ रखिएगा। और JPG फाइल होगी, PNG फाइल होगी या PDF फाइल होगी। तो आपके सिंपल आपके जो मोबाइल से आप तस्वीर लेते हैं वो PNG में होती है या JPG में होती है, तो उसको PDF में कन्वर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है अब। तो अगर आप कन्वर्ट करना चाहें तो PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब ये सारी चीज़ आप रेडी कर लें और उसके बाद आपने ओपन करना है अकाउंट, और बाकी चीज़ें मैं आपको अकाउंट ओपन करते वक्त सारी चीज़ें बताता रहूँगा। तो दोस्तों, अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं अकाउंट ओपन करना। सबसे पहले तो हम गूगल को ओपन कर लेंगे, उसके बाद UBL लिखेंगे और UBL की वेबसाइट पर हम एंटर हो जाएंगे। अच्छा, तो मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ कि आप ये अकाउंट अपने मोबाइल से भी ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है या डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो आप उससे भी ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अब हमें देखने को मिल रहा है सामने रोशन डिजिटल अकाउंट, तो बस इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और इसके बाद हमारे पास ये इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नीचे लेट्स बिगिन का ऑप्शन, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे और उसके बाद हमारे पास ऑटोमेटिक ही ये नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है कि पाकिस्तान में नहीं रहते, तो उसके ऊपर ही क्लिक रखेंगे और उसके बाद नीचे नेक्स्ट का बटन है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो अब ये नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने कौन सा बैंक अकाउंट ओपन करना है, इस्लामिक बैंक अकाउंट ओपन करना है कि कन्वेंशन ओपन करना है, जो भी आपको ओपन करना हो उस पर आप क्लिक कर देंगे और उसके बाद नीचे नेक्स्ट का बटन दे रखा है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ गया। अब यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है कि आपने करंट अकाउंट ओपन करना है या सेविंग अकाउंट ओपन करना है, उसको आप सेलेक्ट कर लिएगा। उसके बाद नीचे नेक्स्ट का बटन है, उस पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद आ जाएगा कि आपने किस करेंसी में अपना अकाउंट ओपन करना है, डॉलर में करना है, सऊदी रियाल में करना है या रुपीज़ में करना है, तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर डेबिट कार्ड अगर आप लेना चाहें तो येस पे क्लिक करें, अगर आपको डेबिट कार्ड नहीं लेना तो नो पे क्लिक कर दें। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेबिट कार्ड लेंगे तो इसकी सालाना यानी कि ईयरली फीस होती है, तो यहाँ पर मैं येस पे क्लिक रखूंगा, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करूंगा और उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको चेकबुक चाहिए तो येस पे क्लिक रखें, नहीं चाहिए तो नो कर दें और उसके बाद नीचे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दिएगा। तो अगर आपके जहन में सवाल आ रहा है कि अगर ATM कार्ड और चेकबुक हम सेलेक्ट करेंगे तो मिलेगा कैसे, तो अभी हम आगे नेक्स्ट स्टेप में एड्रेस देंगे। जो भी कंट्री का आप एड्रेस देंगे, जहां भी आप रहते हैं उसी कंट्री में UBL वाले आपको सेंड कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो भी घर के करीब की आपकी ब्रांच है उसको आप सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्च बाय सिटी, सिटी भी सेलेक्ट कर सकते हैं
उसके बाद सर्च बाय ब्रांच नेम, तो ब्रांच नेम के जरिए भी सर्च कर सकते हैं। जो भी घर के करीब की ब्रांच है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद नीचे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दिएगा। अब इस नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर नीचे कंटिन्यू का बटन है, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद हमारे पास ये इंटरफेस आ चुका है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर हमें CNIC की फ्रंट की अपलोड करनी है पिक्चर। अब जैसे कि मैंने शुरू में बता दिया था आपको कि 5 MB से ज़्यादा की एक पिक्चर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपने एक फ़ोटो यानी पिक्चर जो ली हुई है आपने CNIC की उसको अपलोड करेंगे। वो कैसे अपलोड करेंगे, क्लिक हेयर यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आप अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर पिक्चर अपलोड कर देंगे। सिंपल उसको क्लिक करेंगे और अपलोड हो जाएगी। और उसके बाद नीचे आएंगे, अब आइडेंटिटी कार्ड यानी CNIC का बैक का साइड, तो बैक के साइड की भी आपने पिक्चर अपलोड करनी है, तो क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके जो गैलरी है मोबाइल की वो ओपन हो जाएगी और वहाँ से आप अपनी बैक साइड की CNIC की अपलोड कर दिएगा पिक्चर। और जो लोग लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर से अकाउंट ओपन कर रहे हैं वो अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को एक फोल्डर में कर लें और जब क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो आप अपने फोल्डर से यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। अब इसको स्क्रॉल अप करेंगे। अब यहाँ पर हमें अपने शनाख्ती कार्ड की डिटेल डालनी है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो फुल नेम लिखेंगे जो शनाख्ती कार्ड पर है, उसके बाद CNIC का स्टेप है तो उसको ऐसे ही रहने देंगे। उसके नीचे है शनाख्ती कार्ड का नंबर, तो यहाँ पर आप शनाख्ती कार्ड का नंबर एंटर कर दिएगा। इसके बाद CNIC की इशुएंस डेट एंटर करेंगे, इसको स्क्रॉल अप कर लेता हूँ मैं। अब यहाँ पर एक्सपायरी डेट एंटर करेंगे आप और उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे और उसके बाद फादर नेम आप यहाँ पर एंटर करेंगे, अगर लेडीज़ हैं तो हस्बैंड नेम एंटर करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे और ये ऑटोमेटिक नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने अपना मदर का नाम एंटर करना है यानी कि वालदा का नाम एंटर करना है। तो यहाँ पर आपकी वालदा के शनाख्ती कार्ड पे जैसा नाम है जैसे स्पेलिंग है तो यहाँ पर आपने एंटर कर देना है और उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे और फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, जिस कंट्री में आप रहते हैं उस कंट्री में यहाँ पर आपने सेलेक्ट करने लेना है। जैसा कि मैं सऊदी में रहता हूँ, मैंने यहाँ पे सऊदी सेलेक्ट कर रखा है। उसके बाद नीचे मैं मोबाइल नंबर एंटर कर दूंगा और उसके बाद नीचे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दूंगा। अब इसके बाद यहाँ पर हमें अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, तो यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हमारी सारी डिटेल आ जाएगी जो अभी हमने एंटर की है, तो इसको आप रीचेक कर लेंगे। इसको स्क्रॉल अप करके सारा रीचेक कर लिएगा। अगर लगता है कि आपने कोई चीज़ गलत डाली है तो आप इसको बैक करके दोबारा ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपकी डिटेल बिल्कुल सही है तो उसके बाद नीचे नेक्स्ट का बटन है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आ जाएगा। अब OTP कोड आएगा UBL की जानिब से जो अभी हमने ईमेल एड्रेस दिया है उस ईमेल एड्रेस पर, तो आप अपना ईमेल एड्रेस ओपन करेंगे, OTP कोड 6 डिजिट का देखेंगे और उसके बाद यहाँ पर एंटर कर देंगे और उसके बाद नीचे वेरीफाई का बटन दे रखा है तो उसके ऊपर क्लिक कर देंगे और उसके बाद अब यहाँ पर ये नेक्स्ट स्टेप आ चुका है कि अब हमारे पास OTP कोड आएगा मोबाइल नंबर पर। तो आपके मोबाइल नंबर पर UBL की जानिब से OTP कोड आएगा, अगर आ गया तो यहाँ पर आपने एंटर कर देना है, अगर नहीं आता तो यहाँ पर एक नीचे स्किप का बटन दे रखा है तो इस स्किप के ऑप्शन पे क्लिक कर दिएगा, क्योंकि अक्सर मोबाइल नंबर पर OTP कोड नहीं आता क्योंकि हम बाहर कंट्रीज में होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दे रखा है स्किप करने का। अगर मोबाइल नंबर पर OTP कोड नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर दिएगा। तो मेरे मोबाइल नंबर पर OTP कोड नहीं आया है तो मैंने स्किप कर दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे हम। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे हमें ट्रैकिंग नंबर भी देखने को मिल रहा है, तो आप कभी भी इसको छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं और इस ट्रैकिंग नंबर के जरिए आप दोबारा ओपन कर सकते हैं अकाउंट और आपके ईमेल एड्रेस पे भी ट्रैकिंग नंबर सेंड कर दिया जाएगा। तो जब भी आप इसको यहाँ पे लीव करना चाहें तो लीव कर सकते हैं और बाद में कंटिन्यू कर सकते हैं ट्रैकिंग नंबर के जरिए, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बस अब इसके बाद हम कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर एंटर हो जाएंगे और ये इंटरफेस आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो जेंडर का है, तो यहाँ पर हम जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल है फीमेल है और उसके बाद नीचे मैरिटल स्टेटस मैरिड है अनमैरिड है यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद मैं इसको स्क्रॉल अप कर लेता हूँ। अब यहाँ पर बारी आती है एजुकेशन की, तो यहाँ से आप एजुकेशन सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ जहाँ पर आप पैदा हुए और उसके बाद सिटी ऑफ बर्थ, तो सिटी का नाम सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद नेशनलिटी है तो नेशनलिटी आप सेलेक्ट कर लेना पाकिस्तानी। इसके बाद इसको स्क्रॉल अप कर लेंगे और अब ऑप्शन आ जाएगा एनी अदर नेशनलिटी का, ये ऑप्शनल है। अगर आपकी नेशनलिटी कोई और भी है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि कैनेडियन होते हैं या USA के होते हैं उनकी नेशनलिटी होती है तो ये वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, अगर चाहें तो कर लें। इसके बाद है प्राइमरी पासपोर्ट नंबर, यानी यहाँ पर आप अपना पासपोर्ट नंबर एंटर करेंगे। अब इसके बाद मैं दोबारा से इसको स्क्रॉल अप कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पासपोर्ट की पिक्चर अपलोड करनी है, फर्स्ट पेज और सेकंड पेज दोनों अलग अलग करनी है। तो यहाँ पर मैं पहले क्लिक हेयर पे क्लिक करूँगा और इसके बाद फर्स्ट पेज अपलोड करूँगा और फिर दोबारा से क्लिक हेयर पे क्लिक करके अपनी गैलरी में से जाकर दूसरी पासपोर्ट की पिक्चर भी अपलोड कर दूंगा। अब इसको मैं स्क्रॉल अप कर लूँगा। अब यहाँ पर बारी आती है कि आप जिस कंट्री में रहते हैं उसका प्रूफ चाहिए, जैसा कि गल्फ कंट्री के लिए अकामा होता है और अगर आप यूरोप वगैरह में कहीं रहते हैं तो ग्रीन कार्ड होता है या कोई पासपोर्ट
पासपोर्ट होता है या वीज़ा होता है तो वो आपने अपलोड करना है। तो यहाँ पर मैं सऊदी अरब में रहता हूँ तो मैं यहाँ पर अकामा अपलोड करूँगा, तो क्लिक हियर पे क्लिक करके मैं अपनी मोबाइल की गैलरी में जाकर अकामा अपलोड कर दूंगा। अब इसके बाद बारी आती है यूएस रेजिडेंशियल वालों की कि भाई यहाँ पर अगर आप यूएस में रहते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस उनके लिए हैं, अगर यूएस में नहीं रहते तो ये सब नो पर क्लिक हुआ हुआ है, उसको ऐसे ही रहने दिएगा। अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको कि यूएस के ग्रीन कार्ड के लिए है तो भाई इसको नो पे रहने दें, अगर है तो यस कर दें। और इसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ अगर यूएस से की है तो यस करेंगे, नहीं तो नो छोड़ दें। और इसी तरह टेलीफोन नंबर और इसी तरह नीचे टैक्स वाला जितने भी हैं वो सब आपने नो पर ही क्लिक रखना है, सबको ऐसे ही छोड़ देना है। अगर यूएस रेजिडेंशियल हैं तो आपने येस पे क्लिक करना है। तो भाई मैं तो यूएस में नहीं रहता तो इसको इसी तरह छोड़ दूंगा, नो पे क्लिक रखूंगा और उसके बाद नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट का बटन दे रखा है, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि आप लाइव पिक्चर भी दे सकते हैं। तो ओपन कैमरा पे क्लिक करके आप लाइव पिक्चर दे दें, या फिर आपके पास पहले से मौजूद है पिक्चर तो वो अपलोड कर सकते हैं आप। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप लीव करना चाहें तो आप लीव कर सकते हैं किसी भी मौके के ऊपर और बाद में आप रिज्यूम कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपके ईमेल एड्रेस पे ट्रैकिंग नंबर आया होगा, तो उस ट्रैकिंग नंबर के जरिए आप दोबारा से रिज्यूम कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम कैसे करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। हम जाएंगे यूबीएल की वेबसाइट पे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं आ चुका हूँ यूबीएल की वेबसाइट पर। यहाँ पर नीचे आपको रिज्यूम एप्लीकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर अब आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। तो पहले ऑप्शन पे आप सीएनआईसी नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद ट्रैकिंग नंबर एंटर करेंगे और उसके बाद नीचे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देंगे। अब जहाँ से आपने एप्लीकेशन को छोड़ा था वहीं से स्टार्ट होगी। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने सेल्फी के ऑप्शन पे छोड़ा था तो वहीं से स्टार्ट हुई है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अगर आप चाहें तो ओपन कैमरा पे क्लिक करके सेल्फी दे सकते हैं, और अगर नहीं चाहें तो आप इसको अलाउ नहीं करें, क्लोज कर दें। तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा और इसके बाद आपने क्लिक हियर पे टैप करके अपनी पिक्चर को अपलोड कर देना है और उसके बाद नीचे नेक्स्ट का बटन है तो नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ आप जिस कंट्री पे रहते हैं उस कंट्री का एड्रेस एंटर करेंगे। अब यहाँ सबसे पहले ऑप्शन पे आपने कंट्री को सिलेक्ट करना है और दूसरे ऑप्शन से आपने सिटी को सिलेक्ट करना है। उसके बाद एड्रेस लाइन 1 और लाइन 2 पर आप पूरा अपना एड्रेस लिख लीजिएगा। इसके बाद पोस्टल कोड लिख लेंगे और उसके नीचे करंट एड्रेस जहाँ पर ऑप्शन दे रखा है सेम एज मेलिंग एड्रेस, तो आप इसी पे क्लिक रखें। इसके बाद परमानेंट एड्रेस में भी आप सेम एज मेलिंग एड्रेस पे ही क्लिक रखें और अब स्क्रॉल अप करके नेक्स्ट के बटन पे हम क्लिक कर देंगे। तो ये स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा और ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर भी हमें कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे और हमारे पास ये इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें प्रोफेशन ऐड करना है। तो सबसे पहले ऑप्शन पे आप देख सकते हैं कि प्रोफेशन का ऑप्शन दे रखा है, इसके ऊपर क्लिक करके आप अपना प्रोफेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसमें आपका प्रोफेशन नहीं है तो आप अदर पे क्लिक कर लिएगा। तो जैसे कि अगर आप अदर पे क्लिक करोगे तो नीचे स्पेसिफाई का ऑप्शन आ जाएगा कि यहाँ पर आप अपना प्रोफेशन लिखो। तो मैं यहाँ पर हाउस ड्राइवर लिख लूँगा। और अगर आप अपना प्रोफेशन सेलेक्ट करोगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप अपना एम्प्लॉयर नेम यानी कंपनी का नाम एंटर करोगे, तो वहाँ पर आपने कंपनी का नाम एंटर करना है। अब इसके बाद इस प्रोफेशन का जो एविडेंस है वो अपलोड करना है। जैसे कि आपकी कंपनी में काम करते हैं, आपके पास ID कार्ड होगा या सर्टिफिकेट होगा, या आप किसी भी कंपनी में काम नहीं भी कर दे तो आप जिस मुल्क में रहते हैं उसका कोई ID होगा जिसमें प्रोफेशन लिखा हुआ होगा। जैसे कि अकामा है, अकामा पे प्रोफेशन लिखा होता है, तो यहाँ पर आप दोबारा से अपलोड कर सकते हैं, या आपके पास जो भी ID कार्ड है आपके कंपनी की वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद ऑप्शन आ जाएगा सोर्स ऑफ इनकम का, तो यहाँ पर क्लिक करके आपने सैलरी को सेलेक्ट करना है और उसके बाद अब इसको अपलोड भी करना है, यानी कि सैलरी की जो प्रूफ है उसको अपलोड करना है। आपके पास सैलरी सर्टिफिकेट है, 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट है या सैलरी स्लिप है, जो भी आपके पास प्रूफ है वो यहाँ पर आपने अपलोड करनी है। तो क्लिक हेयर पे टैप करेंगे और इसको अपलोड कर देंगे और इसके बाद मैं इसको नीचे करूँगा तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा पाकिस्तानी रुपीज़ में अपनी सैलरी को लिखें। तो यहाँ पर मैं पाकिस्तानी रुपीज़ में अपनी सैलरी एंटर करूँगा, क्योंकि हमने सेलेक्ट करा था पाकिस्तानी करेंसी को। अगर आप सेलेक्ट करेंगे US डॉलर या सऊदी रियाल या कोई भी करेंसी तो शायद आपके पास उसी करेंसी का ऑप्शन आए कि आप उसी करेंसी में आपने सैलरी एंटर करनी है। तो यहाँ पर आपने सैलरी एंटर कर लेनी है और उसके बाद नीचे नेक्स्ट का बटन है तो नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो हमारा ये स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा और हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है और हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएंगे और हमारे पास ये इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि हमें हर महीने कितनी ट्रांजैक्शन करनी है, तो आप लिख सकते हैं 3, 4, 5 जो भी आप लिखना चाहें। इसके नीचे है अगर आपने किसी को नॉमिनेट करना है इमरजेंसी में तो यहाँ पर आप येस पे क्लिक करके उसका नाम वगैरह दे सकते हैं, अदरवाइज नो पे क्लिक रखें। और इसके बाद फंडिंग अकाउंट अगर कोई है तो देना चाहें, नहीं तो आप इसको भी छोड़ सकते हैं। और इसके नीचे रेफरल कोड का ऑप्शन जिसपे नो पे क्लिक पहले से मौजूद है, इसको ऐसे
वैसे ही रहने देना है और उसके बाद नीचे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे और अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ नीचे एग्री के चेक पे ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद अब हम लास्ट स्टेप पर आ जाएंगे। यहाँ पर हमें साइन किया हुआ पेपर अपलोड करना है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि एक पेपर पे आपने CNIC नंबर लिखना है, नाम लिखना है, साइन करने हैं और डेट लिखनी है। तो वही यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपने साइन किया हुआ पेपर अपलोड करना है। तो यहाँ पर क्लिक हेयर पे टैप करेंगे और साइन किया हुआ पेपर आपने अपलोड कर देना है। और इसके नीचे एक ऑप्शन दे रखा है आपको कि जो आपने पेपर अपलोड किया है क्या वो बिल्कुल CNIC वाला साइन है, तो यस पे क्लिक है। जी बिल्कुल CNIC वाला साइन है, तो यस पे ही क्लिक रखेंगे। और इसके बाद नीचे बटन दे रखा है रिव्यू एप्लीकेशन का, तो इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे और इसके बाद हमारे सामने ये रिव्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर हमें कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद हमने जितनी भी डिटेल डाली थी वो हमारे सामने आ जाएगी। अब यहाँ पर अगर आप एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं और अदरवाइज आप इसको स्क्रॉल डाउन करें सबसे नीचे और इसके बाद नीचे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे और इसके बाद हमारे सामने एक और इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है ऑलमोस्ट डन, बस इसके ऊपर हमें कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है और हमारे सामने ये PDF फाइल आ जाएगी टर्म एंड कंडीशन की। अगर आप चाहें ओपन करके इसको देख सकते हैं, अदरवाइज इसको आप स्क्रॉल डाउन करिएगा और नीचे आपके पास एक चेक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहले इस चेक के ऊपर चेक लगा दिएगा और उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करिएगा। यहाँ पर 2 चेक आपको देखने को मिलेंगे, इसके ऊपर भी आपने चेक लगा देना है और उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कंफर्म कोड का। तो यहाँ पर आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर UBL की जानिब से OTP कोड आएगा, तो वो OTP कोड आपने यहाँ पर एंटर कर देना है और उसके बाद नीचे सबमिट एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक कर देना है। तो सबमिट के बटन पे क्लिक करने के साथ ही अब हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पर लिखा हुआ है कि 24 घंटे में या 24 घंटे के बाद आपको ईमेल एड्रेस के जरिए बता दिया जाएगा कि आपका RD अकाउंट ओपन हो चुका है। आपको IBAN नंबर दे दिया जाएगा और उसके बाद आपको ईमेल के जरिए ही लिंक दे दिया जाएगा एक। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे और उसके बाद अपना यूज़र नेम और पासवर्ड भी बना लेंगे और इस तरह आप इंटरनेट बैंकिंग भी कर सकते हैं। और जो आपका ATM कार्ड है वो आपको आपकी कंट्री में जो भी आपका एड्रेस है उधर आपको मिल जाएगा। अब आखिर में मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप इस एप्लीकेशन को सही से फिल करेंगे और तमाम डॉक्यूमेंट सही से अपलोड करेंगे तो 24 घंटे में अकाउंट ओपन हो जाएगा। अदरवाइज अगर कोई भी कमी बेशी रह जाएगी तो भाई यहाँ पर UBL वाले आपको ईमेल के जरिए बता देंगे कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स आप दोबारा से अपलोड कर दो और ये डिटेल हमें दोबारा से दे दो। तो दोस्तों आप ईमेल के जरिए आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप व्हाट्सअप के नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट आप कॉल भी कर सकते हैं, वो आप लोगों को खुद भी कॉन्टैक्ट कर लेंगे तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, बस आपने एप्लीकेशन को सही से फिल करना है और डॉक्यूमेंट्स को सही से अपलोड करना है। और इसके अलावा ये कि अगर आपने इस एप्लीकेशन को फिल करना सीख लिया, अगर आपने RD अकाउंट बनाना सीख लिया तो आप किसी भी बैंक में RD अकाउंट बना सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। और इसके अलावा ये कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।